फ़खर ज़मान के साथ वो किया गया है जो उस बच्चे के साथ वो टीचर करता है। जब उस बच्चे से वो कहता है कि क्या मसला है बेटा, मुझे बताओ, मैं आपका मसला हल करूँगा, झूठ मत बोलो, सच बताओ, मैं आपको छोड़ दूँगा। और जब बच्चा सच बोलता है तो वही टीचर उसकी पकड़ के छितरौल कर देता है, उसे क्लास से बाहर निकाल देता है और उसकी जो है घर में कॉल करके उसके पेरेंट्स को बुला लेता है कि आपका बच्चा ये कह रहा है, ये कर रहा है। फ़खर ज़मान के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि चेयरमैन साहब ने खुद फ़खर ज़मान ने सारे खिलाड़ियों से कहा था कि आपके साथ जो भी मसले हैं, जो कुछ भी चल रहा है वो आप मुझे बताएं, मैं उसका हल करूँगा। तो फ़खर ज़मान ने जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके अंदर बड़ा खुल के हसन वाला साहब को ही हैं जो इंटरनेशनल चीज़ें देखते हैं, इनकी इनकी वो देखते हैं, एनओसी वगैरह को देखते हैं, तो उनके खिलाफ फ़खर ज़मान ने बड़ी बातें जो हैं वो एक्सपोज़ किया था उनको कि ये हमारी जो है बातें नहीं सुनते, ये हमें इग्नोर करते हैं, हमारी एनओसी पहले देते नहीं हैं, अगर दे देते हैं तो हम लोग जब जाते हैं तो वापस बुला लेते हैं इन द मिड बिटवीन, मतलब इन्होंने हमें तंग करके रखा हुआ है। तो फ़खर ज़मान साहब ने ये बातें कह तो दी हैं, लेकिन उसके बाद हसन वाला साहब को गुस्सा चढ़ गया। उसके बाद चेयरमैन पीसीबी साहब को गुस्सा चढ़ गया कि भाई ये हमारे बंदों के बारे में बातें करना शुरू हो गया है। अभी उस चीज़ से पीसीबी जो है वो बाहर नहीं आया था, चेयरमैन बाहर नहीं आया था, ये जो हसन वाला साहब है ये बाहर नहीं आए थे कि फ़खर ज़मान ने बाबर आजम को जब पीसीबी ने ड्रॉप किया टेस्ट टीम से, दूसरे तीसरे टेस्ट से जब ड्रॉप किया इंग्लैंड के खिलाफ, फ़खर ज़मान ने एक ट्वीट कर दिया बाबर आजम के हक़ में कि बाबर आजम को मत निकालो, इस तरह टीम में जो है वो बुरी नज़र जो है वो बुरी चीज़ें फैल जाएंगी, जो बहुत मसला होगा इससे। मतलब कि फ़खर ज़मान ने बाबर आजम के हक़ में एक ट्वीट कर दिया, उसको भाई इन्होंने अपनी जो है ईगो का मसला बना लिया चेयरमैन साहब ने और पीसीबी ने। मतलब बाबर को निकाल दिया, शाहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया, अब जाके इन्होंने फ़खर ज़मान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। मतलब जब बाबर को निकाला था, शाहीन को निकाला था, नसीम को निकाला था, तो बहाना ये बनाया था कि इनकी एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, दूसरा इनकी फ़िटनेस का मसला है, इस वजह से इनको हम निकाल रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही अगली सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो इन सबको वापस ले आए हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने सारी फिटनेस के मसले हल कर लिए। इन्होंने ऐसी कौन सी जो है जड़ी बूटी खाई है, ऐसा कौन सा जो है फक्की का चूरन खाया है जिससे इनका जो फैट है, जितनी इनकी फिटनेस के मसले हैं, घुटने के मसले हैं, शोल्डर के मसले हैं, टाइमिंग के मसले हैं, सारा कुछ जो है वो इनका 1-2-3 हफ्ते के अंदर अंदर सही हो गया। ये तो फिर इनको कोई सुलेमान दवा खाना के पास लेके गए हैं शायद, इसकी वजह से इनके सारे मसले जो हैं वो इतनी जल्दी हल हो गए। और उसके बाद फ़खर ज़मान को निकाल दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ का वेट है कि किस दिन वो आएगा जिस दिन ये चेयरमैन साहब को निकाला जाएगा, क्योंकि जब से ये टीम के साथ जुड़े हैं कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है, और बहुत ही फजूल किस्म के फैसले देखने में आ रहे हैं। क्योंकि पार्ट टाइम चेयरमैन होगा तो ऐसा तो होगा ही, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा सियासत, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये जो प्लेयर्स हैं ये कठपुतलियाँ बन गए हैं इन मैनेजमेंट की। क्योंकि जो भी आता है अपनी मर्ज़ी के प्लेयर्स ले आता है, जो आता है अपनी मर्ज़ी की मैनेजमेंट ले आता है, और जो प्लेयर्स हैं चाहे वो खेलें ना खेलें वो फारिग हो जाते हैं। मतलब कि आप खुद हिसाब लगाएं, इमामुल हक आता है तो इमामुल हक टीम में घुस जाता है, सलैन मुश्ताक आता है तो शादाब खान टीम में घुस जाता है, यही हिसाब किताब चल रहा है। शाहिद अफरीदी का आस पास गुजरता है तो शाहीन अफरीदी टीम में घुस जाता है। मतलब कि यही सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। जितने भी डिज़र्विंग प्लेयर्स थे उनको मौका ही नहीं मिला कभी। बाबर आजम चलो उसको तो आप छोड़ ही दें, जो बाकी इतने प्लेयर्स की वजह से कामरान गुलाम को इन्होंने चांस नहीं दिया। फ़खर ज़मान को अब इन्होंने टीम से बाहर निकाल दिया, जो कि पाकिस्तान का एक मैच विनर है। हर उस मैच में जिसमें पाकिस्तान मरा हुआ होता है, पाकिस्तान की टीम जो है वो डूब रही होती है, फ़खर ज़मान ही निकालता आके। लेकिन उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का मतलब ये है कि उस बंदे को जॉब से निकाल दिया कुछ अरसे के लिए, ना सैलरी मिलेगी, ना वो पाकिस्तान की तरफ से कोई क्रिकेट खेलेगा। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे की सीरीज़ में भी नहीं रखा, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी नहीं रखा। शाहीन और नसीम को फिर वापस घुसा दिया टीम के अंदर, और बाबर भी वापस आ गया टीम में ओडीआई के वाइट बॉल क्रिकेट में। और दूसरी तरफ आपका जो कोच है जेसन गिल्स्पी जो है रेड बॉल का, उसको वाइट बॉल का भी बना दिया है, और जो गैरी कस्टन था उसको भी इन्होंने निकाल दिया और सारा मलबा उस पर डालने की कोशिश किया कि इससे कोचिंग नहीं हो रही थी। मतलब कि दुनिया के बेहतरीन कोचेस पाकिस्तान में आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनको जो है अथॉरिटी नहीं दी जाती। पाकिस्तान में यही जो क्लर्क लेवल के लोग होते हैं, चेयरमैन पीसीबी के जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, जो रिश्तेदार वगैरह कॉल्स आती हैं, यार मेरा बंदा खिला दो, यार मेरा जो है ये जवाई लगता है, मेरा ये बहनोई है, इसको खिला दो। पाकिस्तान की टीम जो है इन्होंने अपने घर की टीम बना के रखी हुई है, जिसका दिल करता है जिसको चाहता है खिला देता है, और पाकिस्तान टीम का इतना बुरा हाल हुआ है। खैर अब देखना ये है कि इसका आगे से क्या रिएक्शन निकलता है। हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब कोई ऐसा चेयरमैन आए जो कि क्रिकेट को समझता हो और क्रिकेट की बेहतरी के लिए फ़ैसले करे, ना कि अपने बंदों के सुन के उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करता फिरे और जिसका दिल करे इसको मर्ज़ी उतार के बाहर कर दे।